नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज से हम लोग महेश कुमार वर्णवाल सर का बहुत ही अच्छा बुक है समान अध्ययन का वस्तुनिष्ठ का, उसमें पर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करते चलेंगे। तो आज से हम लोग भूगोल और साइंस रोज़ देखेंगे और हर टॉपिक यानी उसके हर चैप्टर का लगभग सारे प्रश्न को हम लोग क्लियर करते चलेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है। तो सही क्रम क्या है, तो इसका सही क्रम ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है रामेश्वरम, जिसे पंबन द्वीप भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा सभी राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, ये 8 राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 बड़े केंद्र शासित प्रदेशों का अवरोही क्रम देखना है। केंद्र शासित प्रदेश का, तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार द्वीप। ऑप्शन नंबर ए सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह मूंगा चट्टानों से निर्मित है। तो मूंगा चट्टानों से कौन सा द्वीप समूह है, तो लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर ए कौन, लक्षद्वीप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश को स्पर्श करती है। तो कौन सी राज्य समूह की सीमाएं, तो पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये सब की सीमा किससे लगती है, बांग्लादेश से लगती है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में क्रमशः कौन सा स्थान है। यानी जनसंख्या में कौन सा स्थान है और क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या में भारत दूसरे नंबर पर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें नंबर पर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म है। तो जो नेपाल से सटे हुए भारतीय राज्य है वो कौन है, तो देख लेते हैं वो कौन है। तो वो है सिक्किम और बिहार। सिक्किम और बिहार की सीमा नेपाल से लगती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत का भूभाग लगभग कितने प्रतिशत है। तो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का भारत कितना प्रतिशत है, 2.40 यानी 2.4%। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है, भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये देख लेते हैं। भारत के लिए मानक देशांतर रेखा बिल्कुल सही। यह रेखा स्थानीय समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे, ये भी सही है। यह रेखा इलाहाबाद के सभी मिर्जापुर से गुजरती है, यह भी सही। और यह कह रहा है यह भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी, भारत को कर्क रेखा 2 भागों में विभाजित करती है। चलिए देखते अगला प्रश्न। भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो यहाँ तट रेखा की बात हो रही है, तो भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई है 7516 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी, कितना, 7516 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है। तो 9 डिग्री चैनल किसे अलग करता है, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत का
सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है? तो सुदूरस्थ दक्षिण यानी सबसे अंतिम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शैल श्रेणी कुडप्पा शैल समूह से संबंधित है? तो कुडप्पा शैल समूह से संबंधित है पापाघनी, ऑप्शन नंबर बी, पापाघनी। अगला प्रश्न है, सिक्किम से गुजरने वाला छाछ निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है? तो वो किस राज्य से होकर गुजरेगा? राजस्थान। जो राजस्थान से गुजरेगा वही सिक्किम से गुजरेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय नगरों में से कौन सा सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? यानी उसकी स्थिति पूर्व सबसे अधिक पूरब में है। तो ये हो जाएगा हैदराबाद, ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद जो तेलंगाना की राजधानी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान के साथ नहीं मिलती है? तो मेघालय की सीमा बांग्लादेश से लगती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का कौन सा युग्म म्यांमार की सीमा को स्पर्श करता है? तो म्यांमार की सीमा को 4 राज्य की सीमा स्पर्श करती है, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में कितना अंतर पाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। भारतीय मानक समय 5.5 घंटा आ गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो ये अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए, अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? तो 8 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? मिनी काय को मालदीव से, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? तो दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है बेंगलुरु शहर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो हम लोग जानते हैं किस देश की? बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश से सबसे अधिक स्थलीय सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो सिक्किम राज्य की सीमा 3 देशों से लगती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो भारत के जो त्रिपुरा राज्य है, ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो ये तीनों मिलते हैं कन्याकुमारी में। कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश की स्थिति छत्तीसगढ़ से उत्तर दिशा में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देख लेते हैं। कोंकण तट समुद्रातिक्रमण से प्रभावित है, बिल्कुल सही है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की रचना मुख्यतः शैल और चूना पत्थर से हुई, ये भी सही है। अगला है, अरावली पर्वत उत्तर के बृहद मैदान से महान सीमा भ्रंश द्वारा पृथक होती, ये भी सही है। और अगला ऑप्शन है, शिवालिक और गंगा द्रोणी के मध्य सीमा सीमांत भ्रंश के नाम से जानी जाती है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारित की गई है। तो ये जो निर्धारित की गई उस सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक कर्क रेखा के निकटतम है? तो कर्क रेखा के निकटतम कौन सा है? आइजोल, ऑप्शन के अनुसार इसमें आइजोल जो है कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमा अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझी होती है? तो किसकी सीमा? तो यह छत्तीसगढ़ की सीमा, ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ की सीमा। अगला प्रश्न है, सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किन से घिरा हुआ है? तो हम लोग जानते हैं
सिक्किम राज्य जो है 3 देशों से लगती है इसकी सीमा। तो ये 3 देश और एक राज्य ऑप्शन के अनुसार देख लेते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा चीन से लगती है, नेपाल से लगती है, भूटान से लगती है और पश्चिम बंगाल से लगती है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है? तो हम लोग जानते हैं ये किसके समीप से गुजरा है? इलाहाबाद के नैनी से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप वलियों तथा प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है? तो प्रवाल भित्तियों से निर्मित द्वीप है लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा कितने पड़ोसी देशों से साझा होती है? तो भारत कितने पड़ोसी देशों से स्थलीय सीमा साझा करता है? तो कुल 7 देश। ऑप्शन नंबर बी। वो 7 देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से सबसे नज़दीक है? तो पोर्ट ब्लेयर से सबसे नज़दीक है यंगून। ऑप्शन नंबर डी। कौन? यंगून। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, तो सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं वह बिंदु है 78 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित द्वीपों के युग में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग यानी 10 डिग्री चैनल द्वारा पृथक किया जाता है? तो 10 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है अंडमान और निकोबार। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राम सेतु जिसे आदम का पुल भी कहते हैं किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो ये हम लोग जानते हैं भारत और श्रीलंका के मध्य अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म क्रमशः सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? यानी कौन सबसे पूरब है और सबसे पश्चिम है? तो हम लोग जानते हैं अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। अरुणाचल प्रदेश की स्थिति सबसे पूरब में और गुजरात सबसे पश्चिम में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? तो यानी भारत हम लोग जानते हैं 7वें पोजीशन पे है, तो किसका 7वें पोजीशन के अंदर नहीं आता है? तो रूस हम लोग जानते हैं पहले स्थान पे है, कनाडा दूसरे स्थान पे है और ब्राज़ील भी भारत से पहले है। तो ये फ्रांस जो है स्थिति भारत से पहले नहीं है क्षेत्रफल में, फ्रांस भारत से छोटा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? तो हम लोग जानते हैं ये मापा जाता है चेन्नई के तट से। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत के किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश को स्पर्श करती है? तो बांग्लादेश को स्पर्श करती है मिजोरम की सीमा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम और मेघालय। ये 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मेक मोहन रेखा किन 2 देशों के मध्य निर्धारित करती है? तो ये हम लोग जानते हैं किन 2 देशों के बीच सीमा निर्धारित है, भारत और चीन। ऑप्शन नंबर बी। और इसका निर्धारण 1914 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का उत्तरतम यानी सबसे नॉर्थ बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ स्थित है? तो सबसे उत्तरी बिंदु स्थित है लद्दाख में। ऑप्शन नंबर ए। कहाँ? लद्दाख में स्थित है। ये था दोस्तों NCERT महेश बर्नवाल सर का अध्याय 1 भूगोल का अध्याय 1 का। लगभग हम लोगों ने इसमें 45 प्रश्न देखे हैं। आज कल फिर हम लोग देखेंगे लगभग 50 के आसपास प्रश्न। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।